तांत्रिक जी, आपने तो कमाल ही कर दिया है, एकदम चमत्कार कर दिया। महाराज कंस अब बहुत प्रसन्न होंगे। अब इस दुष्ट कृष्णा का वध महाराज कंस स्वयं अपने हाथों से करेंगे। वहां पर कृष्णा का वध हुआ और यहाँ पर हमारे सुखों का आरंभ। कान्हा, यहाँ तो श्वास लेना भी कठिन है। कान्हा, कोई उपाय निकालो, हमें यहाँ से निकलना है। कान्हा, यहाँ तो हमारी शक्तियों का भी प्रयोग नहीं हो रहा। अरे 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 क्या कर रहे हो? अरे रुको! ये बैलों को क्या हो गया? ये इतनी तीव्र गति से क्यों चल रहे हैं? कहीं इसकी बांसुरी का प्रभाव तो नहीं है? अरे ये क्या हो गया? अरे बैलों को रोकिए! जाकर खाए। कान्हा, अब भाग्य में कुछ करना ही होगा। उस तांत्रिक का अंत में करना ही होगा। उस वस्त्र से तो वो तांत्रिक कुछ भी कर सकता है। दाव, इन सभी तांत्रिक बाधाओं से हमें मात्र शिव शंकर ही मुक्ति दिला सकते हैं। हे देवाधिदेव महादेव, आप प्रकट होइए। प्रणाम महादेव। हे देवाधिदेव महादेव, आप सभी तांत्रिक क्रियाओं के स्वामी हैं, अतः अब आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए। कृष्ण, ये वस्त्र जिस तांत्रिक विधि से उपचारित है, उस तांत्रिक विधि का विधान एक पुस्तक में लिखा गया है, जिसके विषय में चित्रगुप्त देव ही आपको बता सकते हैं। हमें उनकी सहायता लेनी होगी। उस वस्त्र को ढूंढने और नष्ट करने का विधान उसी पुस्तक में है। जब तक वो वस्त्र नष्ट नहीं होगा, तब तक उस तांत्रिक का अंत नहीं हो सकता। इसका अर्थ यह है कि हमें इसी समय यमलोक की ओर प्रस्थान करना होगा। दाऊ, प्रणाम प्रभु, आप यहाँ? हमें यमराज से भेंट करनी है। किंतु प्रभु, यमराज जी तो 2 मनुष्य के प्राण हरने पृथ्वी लोक गए हैं। कितनी पीड़ा हो रही है मुझे। और देखा आपने, देखा कैसे वो कुटिल कृष्णा हम लोगों को बैलगाड़ी में मरने के लिए छोड़कर भाग आया। और आप शांत खड़े हो, कुछ करते क्यों नहीं? मैं शांत हूँ क्योंकि कृष्ण ने उस पात्र से निकलकर स्वयं अपनी मृत्यु को निमंत्रण दिया है। मैं समझा नहीं। मेरे कहने का अर्थ है, जब तक पात्र में था, सुरक्षित था। मैं महाराज कंस के समक्ष जाने तक उसे जीवित रखना चाहता था, अतः मैंने उसे पात्र में डाल दिया था। और पात्र के बाहर आते ही मेरी मायावी शक्तियों के प्रभाव से उसका शरीर काला पड़ता जाएगा और आज रात्रि उसकी मृत्यु हो जाएगी।